देखो आज का मेरा टॉपिक है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका हिंदी होती है क्रमचय एवं संचय। ठीक, इसमें पहले हम रूल देखेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, गणना का मूल सिद्धांत का कंटिन्यूटी विदाउट एक्चुअली कंटिन्यूटी, बिना वास्तव में गिने हुए गणना करना। If an event can occur in M different y, following which another event can occur in N different y, then the total number of different y of both event in M cross N। देखो, इसका कहने का मतलब है यदि कोई घटना, मतलब कोई घटना है, चाहे जो घटना घट रही यम विभिन्न तरीकों से हो सकती है। जैसे यन, मान लो कोई जा रहा है रास्ता में, अब एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट अब किससे हो, चार चक्का से होगा, दो चक्का से होगा, या किससे हुआ, वो कई तरीका से घट सकती है। तो वही चीज़ बताया यहाँ, यदि कोई घटना यम विभिन्न तरीके से हो सकती है और उसके बाद दूसरी घटना यम विभिन्न तरीकों से हो सकती है। जैसे पहली घटना यम विभिन्न तरीके से हुई, फिर उसके बाद दूसरी घटना यम विभिन्न तरीके से हो सकती है। तो कुल विभिन्न तरीकों की संख्या, अब देखो दो घटना हुई, पहला यम विभिन्न मतलब कई तरीके से यम का घटना, फिर दूसरा विभिन्न तरीका एन को घटना। तो कुल घटना अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, यम इंटू एन, यम क्रॉस एन लिखेंगे। ठीक, यही कहने का मतलब है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल गुण, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल गुण, इसका हिंदी गुणन सिद्धांत। देखो इसमें क्या कह रहा है, सिमल्टेनियस occurrence of both events in a defined order in m क्रॉस n, मतलब जो भी ऑर्डर है दोनों एक m का m क्रॉस n का है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर, अगला एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ इवेंट नो एज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जो आएगा इवेंट नंबर मल्टीप्लाई। देखो गुणन सिद्धांत, यदि दोनों घटना निश्चित क्रम में हो, मतलब एक निश्चित क्रम में हो, तो कुल तरीके कितना होगा, यम क्रॉस एन। इसे किसी भी संख्या घटनाओं तक बढ़ाया जा सकता है, किसी भी घटना तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखो एडिशन प्रिंसिपल, योग सिद्धांत, हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली ऑन ऑफ द इवेंट इन एम प्लस एन। अब देखो घटना जो प्लस में घटेगी एम प्लस एन से डिनोट करें, नो एज एडिशन प्रिंसिपल। यदि सिद्धांत यदि केवल एक ही घटना का चयन करना हो तो कुल तरीके, मतलब कोई घटना है उसको एक बार में चयन, एक तरीका से चयन करना, तो उसमें क्या करेंगे, एम प्लस एन। अगर विभिन्न तरीका से चयन करना हो तो वहाँ का होगा एम इंटू एन। ठीक, एम। आप देखो फैक्टर ये यूजफुलनेशन, उपयोग संकेत। देखो फैक्टोरियल एन को हम लिख सकते हैं एन, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू इंटू 3 2 1। मतलब जो भी फैक्टोरियल में, मान लो फैक्टोरियल 5 लिख दिए, फैक्टोरियल 5। देखो यहाँ फैक्टोरियल से हम इस तरह बनाते हैं, वो भी फैक्टोरियल है। देखो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5, फिर 1 कम 4, फिर 1 कम 3, फिर 1 कम 2, फिर 1 कम 1। अब इसका जीरो आएगा, जीरो नहीं लेंगे पूरा, ये फैक्टोरियल घटते तरीका से। तो यहाँ देखो एन है तो फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकते हैं, एन, फिर 1 कम एन माइनस वन, फिर 1 कम एन माइनस टू, डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक लिखेंगे, जहाँ एन बिलोंग्स टू डब्लू। देखो फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है, फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। ठीक, अगर फैक्टोरियल जीरो का मान पूछेगा तो 1 ना कि जीरो लगा, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। ठीक, आगे देखो एल एन 2 पावर एन, देखो एल एन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कहाँ तक, 2 एन माइनस 1 तक। नोट द ध्यान, नोट देखो फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब फैक्टोरियल नेगेटिव में डिफाइंड नहीं हो। देखो ऋणात्मक पूर्णांक का फैक्टोरियल परिभाषित नहीं है।
जो ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा उसका फैक्टोरियल नहीं परिभाषित है, मतलब नहीं निकालेंगे। आगे देखो, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। देखो लेट पी का है, पी एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। पी जो लेट पी बी ए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नंबर एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो एन है नंबर पॉजिटिव मतलब प्लस में होगा। पॉजिटिव इंटीजर द एक्सपोनेंट ऑफ पी एंड एल एन इज डिनोटेड बाई ई पी और एल एन। देखो इसको डिनोट करते हैं प्राइम नंबर को ई पी और एन को एल एन एंड इज गिवेन बाई, यदि पी एक अभाज्य संख्या तथा एन धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, पी एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक, अगर पूर्णांक है तो एल एन में पी का घातांक निम्न प्रकार से लिखें। देखो इसका घातांक कैसे, एल ई पी और एल एन, तो इसको लिख सकते एन अपान पी प्लस एन अपान पी स्क्वायर प्लस एन अपान पी क्यू डॉट डॉट एन तक लिखेंगे। प्रोमोटेशन क्रमचय का होता है। देखो कॉम्बिनेशन तो पढ़ लिए, अब देखो क्रमचय परमुटेशन का एन पी डिनोट द नंबर ऑफ, इसको किससे डिनोट करते हैं, एन पी आर से डिनोट करते हैं द नंबर ऑफ परमुटेशन अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक, यदि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक समय में क्रम सहित सजाया जाए तो क्रमचय हो जाता है। यदि एन विभिन्न वस्तुओं मतलब बहुत सारी वस्तुओं को आर वस्तुओं को एक समान मतलब किसी एक लाइन पंक्ति में मतलब सरियाया जाए, मतलब कोई सामान मान लो आपके रूम में है पूरी बिखरी है, कितना है आपको पता नहीं, विभिन्न, उसको एक आर तरीका मतलब एक रो के तरीका में उसको सरिया देंगे, क्रम से सजा दो क्रम, उसको क्या बोलेंगे, क्रमचय, क्रमचय परमुटेशन बोलते हैं। देखो एन पी आर एन माइनस वन एन माइनस टू डाटा एन माइनस आर प्लस वन, इसको लिख सकते फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल ऊपर वाला एन, दूसरा नीचे वाला क्या आएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फार्मूला होता है। यही अगर मान लो क्वेश्चन इस पर दे दिया 3 परमुटेशन 4, तो इसका मान पूछेगा तो इसको लिख सकते हैं। देखो ये ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा हमेशा, नहीं तो नीचे वाला ऋणात्मक आ जाएगा ना। देखो यहाँ हो जाएगा 6p2। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये का फार्मूला आप देखो, फैक्टोरियल ऊपर है तो फैक्टोरियल एन का स्थान 6 और नीचे का एन माइनस आर फैक्टोरियल 6 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 4 से कैंसिल 30 इसका आंसर आएगा। इस तरह इसको लगाएंगे। ठीक, अब देखो आगे, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग टेकन ऑल एट ए थिंग टाइम और एट ए टाइम व्हेन पी ऑफ देम आर सिमिलर ऑफ वन टाइप, क्यू ऑफ देम आर सिमिलर ऑफ सेकेंड टाइप, आर ऑफ देम आर सिमिलर ऑफ थर्ड टाइप एंड द रिमेनिंग एन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। जैसे दो मान लो 3 मान दिया पी आर, जैसे पी क्यू आर, तो जो पी रहेगा फर्स्ट टाइम और क्यू रहेगा सेकेंड टाइम और आर रहेगा मतलब आर रहेगा थर्ड टाइम, और जो एन प्रोमोटेशन के ऊपर एन और दिया रहेगा उसमें से सबको क्या करेंगे, जोड़कर माइनस करेंगे। देखो यहाँ दिया, यदि एन वस्तुओं में से पी एक प्रकार की, मतलब कोई वस्तु पी पहले प्रकार की हो गई, मतलब ई समझ लो एक रूम है उसमें सामान बिखरी है, उसको हम 3 रो में उसको सरिया रहे हैं, तो पहला रो पहली प्रकार मतलब पी हो गया, दूसरा जो सरियाएंगे दूसरा तो उसको क्यू लिखेंगे, तीसरा जो आर लिखेंगे। देखो ये एन वस्तुओं में मतलब पूरी वस्तुओं में से हम 3 में सजिए मतलब उसको बांट कर सरिया रहे हैं। एन वस्तुओं में पी एक प्रकार की, क्यू दूसरे प्रकार की और तीसरे प्रकार समान हो तो शेष सभी भिन्न हो तो कुल क्रमचय, मतलब तब तीनों जो एन अलग अलग बिखरी थी पूरा रूम में उसको 3 लाइन में उसको सरियाएं, तो इस तीनों लाइन का क्रमचय पूछेगा
तो क्या लिखेंगे, पूरी फैक्टोरियल लिखेंगे। जितना समान है, मान लो n बिखरी है, मान लो नंबर में दिया है 50 60 100 होती है फैक्टोरियल, फिर नीचे जो 3 लाइन लगाए फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल में लिखेंगे। ये क्वेश्चन में जैसे पूछ देगा, दे देगा पूरी समान इतनी है, पहले सजाने का तरीका इतना, दूसरी सजाने का तरीका इतना, तीसरी सजाने का तरीका इतना, तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल जो संख्या रहेगा फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अगर द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वेयर वन particular object is advised to be included, देखो is n माइनस पी और r माइनस पी। देखो यदि n वस्तुओं में से r वस्तु क्रम से इस प्रकार करना हो कि एक निश्चित वस्तु अवश्य शामिल हो, तो अब जैसे अब उसमें 3 लाइन मान लो लगाए हैं परमोटेशन, मान लो कोई एक रूम में सामान बिखरी है n, मतलब n बिखरी है, नंबर नहीं पता है। अगर r वस्तु क्रम से इस प्रकार, उसमें कोई एक निश्चित, मतलब उसमें मान लो कुछ कपड़ा हो गया, फिर कार्टून हो गया, कुछ भी, तो कार्टून पर अगर निश्चित करेगा तो उसके लिए बात कोई निश्चित एक, तो ये निश्चित में एक समान निश्चित हो जाएगी, तो उसको क्या करेंगे कि घटा देंगे। किसमें से n माइनस पी, जो समान नंबर दे, जिस समान को निश्चित करेगा उसको यहाँ से जो समान दिया रहेगा उसमें से घटाएगा, फिर p लगाएंगे, फिर r में से भी घटाएंगे। ठीक, यही करने का मतलब। अब देखो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिस्पेक्शन इज एडवाइज एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन n पावर r। यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्रमचय करना हो, तो जैसे विभिन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु, मतलब कई प्रकार की वस्तु रूम में फैली है, किसी एक वस्तु का क्रमचय निकालना होगा, तो डायरेक्ट का लिखेंगे जितना समान रहेगी और जिसका निकालना है, मतलब जितना समान रहेंगे उसको, उसके घात जिसका निकालना है उसको करेंगे। ठीक, ये देखो ये है, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्रमचय करना हो, तो पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो क्रमचय की संख्या ज्ञात। देखो n पावर r बस द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट द टाइम इज n माइनस 1 फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल बटा n। देखो इसमें सरकुरम पूछा, यदि n विभिन्न वस्तुओं को वृत्ति क्रमचय करना हो तो संख्या, तो वृत्ति में मतलब एक वृत्त में घूम रहा है बार 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 बार, तो इसको मतलब n में से -1 कर दें फैक्टोरियल, या तो उसके बराबर फैक्टोरियल n बटा n लिख सकते हैं। इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल परमुटेशन आर कंसीडर टू बी सेम, देन देखो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, जो मतलब सेम दिशा में दक्षिणावर्त और बायावर्त दोनों में घूमेंगे, तो उसके लिए फार्मूला फैक्टोरियल n माइनस 1 बटा 2 होगा। ठीक, यदि दक्षिणावर्त और अवामावर्त क्रमचयों को समान माने जाए तो संख्या, देखो इसके लिए फार्मूला का होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय 2, सिंपली एकदम। आगे देखो अगला का करारू, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम डिस्ट्रीब्यूसिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। अगर इसमें देखो आगे हिंदी, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को वृत्त में इस प्रकार सजाया जाए कि घड़ी की दिशा तथा विपरीत दिशा की व्यवस्था अलग अलग मानी जाए, तो क्रमचयों की संख्या। अब देखो इसमें एंटी क्लॉक घड़ी जो है उसको क्लॉकवाइज भी और विपरीत दोनों मानने के बाद उसके लिए मान निकाले, तो n पी आर बटा आर हो जाएगा, n पी आर n परमुटेशन r बटा आर। ठीक, कॉम्बिनेशन संयोजन n सी आर, कॉम्बिनेशन किससे डिनोट करते हैं n से, तो इसका n सी आर, इसका डिनोट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सेलेक्शन ऑफ n डिफरेंट थिंकिंग टेकन आर। ठीक, आगे देखो इसको, इसका लिखने का तरीका देखो, p वाला क्या था, n p परमुटेशन में n p r में क्या था फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r करते थे, बस इतने करते। अब कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, जो देखो n सी आर कॉम्बिनेशन में यही करना है, n सी आर कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल n। ठीक, इसको लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल में से r को घटाएंगे, अब फिर जो नीचे करेगा उसको भी लिखेंगे एक बार, एक कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पर लिखा है ना n सी आर
फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर जो नीचे वाला था, फिर फैक्टोरियल एन माइनस आर करेंगे। या इसको लिखने का तरीका या तो परमोटेशन में लिखना तो एन पी आर बटा फैक्टोरियल आर, तो एन पी आर परमोटेशन इस ये फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर, फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर इसको बता दे रहे हैं आपको कैसे किया है। देखो यहाँ पर दिया है एन परमोटेशन आर बटा फैक्टोरियल, तो देखो इसको लिख सकते परमोटेशन तो फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल माइनस आर, यहाँ देखो बटा में है, यहाँ देखो बटा फैक्टोरियल आर हो जाएगा, इसके नीचे 1 तो 1 हो जाएगा फैक्टोरियल एन, अब फैक्टोरियल एन माइनस आर और गुणे 1 ऊपर जाएगा फैक्टोरियल आर, तो ये देखो यही ने लिखा है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस आर, यही ने फार्मूला लिखा है, देख लो फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल परमुटेशन से निकालने से। एन सी आर इज आल्सो डिनोटेड बाई, एन सी आर को कैसे एन सी आर या एन सी आर आर एन सी आर लिख सकते हैं। एन सी आर का अर्थ है एन विभिन्न वस्तुओं से आर वस्तुओं का चयन करना, ठीक, एन विभिन्न वस्तुओं से आर वस्तुओं को चयन करना ही है। एन सी आर को लिख सकते हैं फैक्टोरियल, ये हिंदी वाला है, देखो आगे वही चीज़ है हिंदी में बस। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंक टेकिन आर एट ए टाइम, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं की चयन करने के सकते हैं। व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग आर एलवाइज टू बी इंक्लूडिंग, यदि पी विशेष वस्तु हमेशा शामिल हो, जैसे कोई विशेष वस्तु मतलब तो उसमें इसका विशेष वस्तु को क्या करेंगे माइनस, इसका हो जाएगा विशेष वस्तु शामिल करने के लिए एन माइनस विशेष वस्तु पी, फिर सी विशेष वस्तु आर में से भी पी होगा, पी का है विशेष वस्तु है, टी विशेष वस्तु, ठीक। व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग आर अलवाइज टू बी इंक्लूडेड, अब देखो यदि पी विशेष वस्तु हमेशा बाहर रखी जाए, तो पी बाहर रखी जाए तो ऊपर वाले में मतलब कोई मान हमेशा हटाया जाता है तो ऊपर वाले से घटाएंगे, तो इसको लिखेंगे एन माइनस पी और सी आर, नीचे नहीं घटाएंगे, देखो विशेष रहेगी तो दोनों में से घटाएंगे, मतलब बाहर रखी जाए तो एक में से ऊपर। व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग आर अलवाइज बी इंक्लूडेड एंड क्यू पार्टिकुलर थिंग आर, अब देखो यदि पी विशेष वस्तु शामिल हो, क्यू विशेष वस्तु बाहर हो रखी जाए तो इसमें हो जाएगा शामिल में, देखो वही चीज़ बनेगा, देखो शामिल में पहले रखो इसको, एन में शामिल में क्या फार्मूला था एन माइनस पी और सी आर माइनस पी था। अब देखो इसमें विशेष क्यू को विशेष से बाहर रखे तो एन में से क्यू घटेगा लेकिन नीचे वाले आर में से नहीं घटेगा, क्योंकि विशेष वस्तु में बाहर रखा जा रहा है, ठीक। तो यही फार्मूला देखो है, देखो जिसको बाहर रखेंगे उसको नहीं घटाएंगे, ठीक। तो इसमें से क्यू बाहर रखा था, यही फार्मूला। आगे देखो गिवन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द नंबर ऑफ वाई affecting at least one of them, तो एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन थ्री प्लस डॉट डॉट एन सी एन, इसका फार्मूला मतलब कोई कॉम्बिनेशन 1 से एन सी स्टार नंबर 1 से 1 फिर 2 1 से 2 1 से 3 जा रहा है नंबर बन के, तो इसके लिए फार्मूला का होगा डायरेक्ट लगाएंगे का 2 पावर एन नंबर जितना रहेगा फिर -1 कर देंगे, यही पर आंसर आ जाएगा। दिस कैन आल्सो बी स्टैंडर्ड एज द टोटल नंबर ऑफ एन इन पट्टी अ कम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग, यदि एन विभिन्न वस्तुओं की दी गई हो तो कम से कम एक वस्तु चुनने कुल तरीके, तो एन सी वन प्लस एन टू थ्री अर्थात एन विभिन्न वस्तुओं के सभी रिक्त समुच्चय को छोड़कर सभी, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे एन टू पावर एन -1। अब देखो अगला टोटल नंबर ऑफ वाइज इन विच इट इज पॉसिबल टू मेक ए selection by taking some or all out of p plus q plus r dot dot things where p are alike of one kind, q alike of a second kind, r alike of third kind of and so one given। देखो इसमें कहा p +1 q +1 r पर डॉट डॉट 1 तक, यदि p वस्तु एक प्रकार की q दूसरे प्रकार की r तीसरे प्रकार का, वही जो आगे बताएं वही सेम टीम है, आदि समान हो तो यदि सभी वस्तु p +1 q +1 r +1 डॉट डॉट 1 तक, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ वाइज reflecting one or more thinkings from p in
identical things of one kind, q identical things of second kind are identical thing of third kinds and n different thing। देखो p प्लस वन q प्लस वन r प्लस वन 2 पावर n माइनस वन। मान लें कि p q r समान वस्तु है तथा n विभिन्न वस्तु है तो एक या अधिक वस्तुओं का चयन करें। p प्लस वन q प्लस वन r प्लस वन 2 पावर n माइनस वन। ठीक, डिवीजन भाजक रूल। अब इसमें भाजक रूल आ गया। देखो लेट n नेचुरल नंबर p पावर a q पावर p r पावर c वेयर p q r आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स अभाज्य प्राइम नंबर्स एंड a b c आर नेचुरल नंबर, जिसे a b c नेचुरल नंबर पूर्णांक है। यदि n बराबर p पावर a q पावर b r पावर c जहाँ p q r विभिन्न अभाज्य संख्याएं हैं तथा a b c प्राकृतिक संख्या, द टोटल नंबर ऑफ डिविजल ऑफ n इंक्लूडिंग से द डिविजल ऑफ n इंक्लूडिंग वन। और देखो इसके लिए a प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन सभी अभाज्य संख्या एक तथा n सही की संख्या a प्लस वन बी प्लस वन। अगर द सम ऑफ दिस डिविजिबल, अब सम के लिए 1 प्लस पी स्क्वायर डॉट डॉट पी पावर ए 1 प्लस क्यू उसका डॉट डॉट प्लस पी का बी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट पावर सी सभी अभाज्य का योग, अभाज्य संख्या का योग फल है। द नंबर ऑफ वाइज इन विच n कैन बी रिसॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। यदि n पूर्ण वर्ग फैक्टर स्क्वायर नहीं हो तो एक 1/2 a प्लस वन बी प्लस वन सी n को दो गुणांकों गुणनफल के रूप में लिखने की संख्या, n को दो गुणांकों गुणनफल के रूप, तो इसको दो गुणांकों ले 1/2 a प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन। ठीक, आगे वही चीज़ है हिंदी इज परफेक्ट स्क्वायर n द नंबर वाइज इन विच ए कंपोजिट नंबर n कैन बी रिसॉल्व्ड इनटू टू फैक्टर विच आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। देखो प्राइम और को प्राइम टू ईच अदर इज इक्वल टू, अगर प्राइम और को प्राइम में दोनों के लिए फार्मूला क्या 2 पावर n माइनस वन, उस वाले में क्या था 2 पावर n माइनस वन था, इसमें 2 पावर n माइनस वन। ठीक, n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर इन n। यदि n एक संयुक्त संख्या हो तो उसे दो परस्पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के रूप तरीके 2 पावर n माइनस वन होता है, जहाँ n विभिन्न अभाज्य गुणांकों है। डिवीजन इनटू ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, समूहों में विभाजन। देखो द नंबर ऑफ वाइज इन विच m प्लस n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप containing m and n things respectively is फैक्टोरियल m प्लस n और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल m प्लस n, m नॉट इक्वल टू n के, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक, इसमें m या प्लस n विभिन्न वस्तुओं क्रमशः m तथा n वस्तुओं वाले दो समूहों में बांटने के कुल तरीके, मतलब दो m प्लस n में है तो उसको बांटने के तरीके फैक्टोरियल m प्लस n और फैक्टोरियल में। ठीक, आगे देखो इफ m बराबर n देन द नंबर ऑफ वाइज इन विच 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप्स इज। देखो m बराबर n हो तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। एज इन एनी वन वाई इज ए पॉसिबल टू इंटरचेंज द टू ग्रुप्स विदाउट ऑब्टेनिंग ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। आगे तो यदि m बराबर n हो अर्थात 2n भिन्न भिन्न वस्तुओं को दो समान समूहों में बांटा तो फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों समूहों की अदला बदली करने से कोई नया विभाजन प्राप्त नहीं होगा। आगे देखो इफ 2n थिंग्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वल बिटवीन 2 पर्सन देन द नंबर ऑफ वाइज फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल 2। वही चीज़ यदि 2n वस्तुओं को दो व्यक्तियों में बराबर बांटना हो तो कुल तरीके। ठीक,
नंबर वाइज इन विच एम प्लस एन प्लस पी, अब 3 व्यक्तियों में डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडिंग इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग एम प्लस एन पी। अभी 3 में बांटना, 3 के लिए बांटने का फैक्टोरियल एम प्लस एन प्लस पी, अब फैक्टोरियल एम प्लस फैक्टोरियल फैक्टोरियल एम नॉट इक्वल टू एन पी। देखो इसमें 3 में एम प्लस पी विभिन्न वस्तुओं क्रम से पी एम एन पी वस्तुओं वाले 3 समूहों में विभाजित करने के तरीके। एम प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल फैक्टोरियल पी। इफ एम बराबर एन बराबर पी देन द नंबर ऑफ सच ग्रुपिंग इज। अब देखो 3 ना तीनों नंबर अगर बराबर उसके लिए फार्मूला का फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3, ठीक। If 3n things are to be divided equal among 3 people, then the number of ways in which it can be done is। 3 में फैक्टोरियल 3n और फैक्टोरियल n का होल क्यूब। यदि 3n वस्तुओं को 3 व्यक्तियों में समान रूप से बांटना हो तो बांटने की तरीके, ठीक। इसमें बांटने के तरीके पूछ रहा है, कैसे बांटेंगे। अगर 3 में इक्वल है उसके लिए बांटना है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3n अब बटा फैक्टोरियल का होल क्यूब। इन जनरल द नंबर ऑफ वाई ऑफ डिवाइडिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू एल ग्रुप कंटेनिंग पी ऑब्जेक्ट इच एंड एम ग्रुप कंटेनिंग क्यू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, देखो फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल पी पावर एल फैक्टोरियल क्यू पावर एम फैक्टोरियल एल पावर फैक्टोरियल एम, ठीक। इसे एल प्लस पी प्लस एम क्यू बराबर एन, एल पी प्लस एम क्यू बराबर एन। समान एन विभिन्न वस्तुओं को एल समूहों में प्रत्येक में पी वस्तुओं तथा एम वस्तुओं में प्रत्येक में क्यू वस्तुओं रखने के तरीकों की संख्या, ठीक। फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल पी पावर एल फैक्टोरियल क्यू पावर एल फैक्टोरियल एम, जहाँ एल पी प्लस एम क्यू बराबर एन। नंबर ऑफ वाइज इन विच एन डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पी पर्सन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ थिंकिंग्स रिसीव्ड बाय देम। देखो पी पावर एन, या यदि एन विभिन्न वस्तुओं को पी व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा जाए कि एन वस्तुओं पी में बांटना है, किसी वस्तु को मिलने वाली वस्तुओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध न हो तो कुल तरीकों की संख्या पी पावर एन हो जाएगा। कुल तरीके कितना पी पावर एन के। नंबर ऑफ वाई इन विच एन आइडेंटिकल थिंग्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी पर्सन इफ ईच पर्सन में रिसीव नॉन वन और मोर थिंकिंग। यदि एन समान वस्तुओं को पी व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को शून्य या अधिक वस्तुएं मिल सकती है तो कुछ तरीकों एन प्लस पी माइनस 1 सी एन, ठीक। एन प्लस पी माइनस 1 सी। देखो विस्थापन रीअरेंजमेंट। नंबर ऑफ वाइज इन विच एन लेटर्स कैन बी प्लेस्ड in an directed envelope so that no letter goes into one envelope। यन पत्रों को यन संबोधित लिफाफों में इस प्रकार रखने के तरीकों की संख्या की कोई भी पत्र अपने ही लिफाफे में न हो। देखो फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपन फैक्टोरियल प्लस 1 अपन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस जहाँ पर सम रहेगा वहाँ प्लस, जहाँ पर उसके माइनस आगे बिना सम रहेगा माइनस। देखो प्लस माइनस 1 होल पावर एन 1/n। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण परिमाण। नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज इन ए स्क्वायर ऑफ साइज। स्क्वायर के लिए देखो समेशन r बराबर 1 इस r पावर 3 के लिए इसका क्या होगा एन क्रॉस एन। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइज, देखो समेशन r बराबर 1 r स्क्वायर एम क्रॉस एन के वर्गों में किसी भी आकार के आयतों की संख्या का आर क्यू तथा किसी भी आकार के वर्गों की संख्या समेशन r बराबर एन आर स्क्वायर। नंबर ऑफ रेक्टेंगल अन स्क्वायर। देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज इन रेक्टेंगल ऑफ साइज एन क्रॉस पी एन लेस देन पी। इसका होगा रेक्टेंगल की एन पी एन प्लस 1 या पी प्लस 1/4 रेक्टेंगल। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइड से
समेसन आर बाय वन एन, एन प्लस वन माइनस आर, पी प्लस वन माइनस आर, वन प्लस माइनस आर, ठीक। एन गुणे पी के आयतनों में किसी आकार की संख्या एन पी एन प्लस वन पी प्लस वन बटा 4 और किसी समेसन आर बाय एन, एन प्लस वन माइनस आर, पी प्लस वन माइनस आर, ठीक। If there are n points in a plane of which m less than n are collinear, यदि किसी समतल में n विभिन्न जिनमें m लेस देन n विभिन्न बिंदु एक ही सीधा रेखा में हो, टोटल नंबर ए लाइन obtained by joining this point, देखो एन सी टू माइनस एम सी टू प्लस वन, इन बिंदुओं को मिलाने पर एन सी टू माइनस एम सी टू प्लस वन होगा। टोटल नंबर डिफरेंट के लिए एन सी थ्री माइनस एम सी थ्री होगा। टोटल नंबर डिफरेंट के लिए बनने वाले विभिन्न त्रिभुज की संख्या एन सी थ्री माइनस एम सी फोर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन सर्कल्स के लिए एन पी टू सर्कल के लिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ एन लाइन्स के लिए एन सी एन। देखो अगर सर्कल पूछेगा तो एन परमोटेशन टू होगा, लाइन्स पूछेगा तो एन सी टू होगा, ठीक। एन वृत्तों के अधिकतम, एन वृत्त के लिए पूछेगा एन पी टू तो एन माइनस टू होगा फार्मूला। अगर सर्कल के एन लाइन के लिए पूछेगा परिच्छेद के लिए तो एन सी टू एन माइनस वन बाई टू, ठीक। आगे आप क्वेश्चन देख लो। इसमें पहला क्वेश्चन इफ एन सी 10 तो और एन सी 14 का मान पूछ रहा है, ठीक। तो आसान है यार, इसमें आप लोग का बताएं तो यही जन लगा देंगे आप। यहाँ देखो एन सी 10 बराबर एन सी 14, तो अगर ये दोनों ऊपर का बराबर है तो नीचे का जुड़ जाएगा। एन बराबर 10 प्लस 14 इक्वल टू 24। आंसर लो, एक लाइन में आंसर। इतना आसान सवाल दे देगा एग्जाम में, तब तो आप लोग राजा हो जाएंगे। अब देखो ये इसका लगाएंगे, इसमें आर का मान पूछा है, दूसरा लगाएंगे। पहला उसी में होगा 2 नंबर का पूछा है 12 सी आर 13 20, 12 सी आर 12 पी आर इक्वल टू 30 20 आर का मान। देखो इसको क्या लिख सकते थे, इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 12 माइनस आर, इन्हें लिख सकते हैं इक्वल टू 1 3 2। इसको आप फैक्टोरियल तोड़ो, ये कितने बार में टूटेगा, इसको 12 11 10, इसी में तोड़ो फैक्टोरियल करो 12 11 10 आएगा फैक्टर। इसको देखो फैक्टोरियल 12 माइनस आर इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10, यही होगा। तो ये कितना फंक्शन 1 2 3 में तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 3। इसमें कितना दिया, आर इक्वल टू 3 का दिया है। अब अगला देखो एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस एन सी आर का मान, देखो इसमें दिया है 3, दिया एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 दिया है। तो इसका फार्मूला होता है, देखो ऊपर वाला बराबर जोड़ रहा है तो नीचे वाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर एक्स बराबर आर प्लस 1 हो जाएगा, आर प्लस 1। इसका डायरेक्ट फार्मूला आर प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। देखो जोड़ा आर प्लस 1, यहाँ आर आ रहा है तो ऊपर हो जाएगा। देखो तो इसका एक्स इक्वल टू आर प्लस 1, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आर प्लस 1 पर। देखो इसको लगा दे रहे हैं, एन पी 520 एन पी 5 इक्वल टू 20 एन पी 3।
ठीक है ना। तो देखो इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कर दो, कट जाएगा। N/P5/N/P3 इक्वल टू 20। इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल -5, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल N-3 इक्वल टू 20, यही ना। देखो इधर अब इधर फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल -5 इंटू अब फैक्टोरियल -3 अपान फैक्टोरियल इक्वल टू 20, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको तोड़ेंगे ऊपर वाला, तो इसको लिख सकते हैं N-3, एक कम करेंगे तो N-4, फिर एक कम करेंगे तो क्या, N-5 अपान फैक्टोरियल N-5 इक्वल टू 20। देखो ये कट जाएगा, N-5 बचेगा कहाँ, N-3 और N-4 इक्वल टू 20। अब इसका फैक्टर कर लो, इसका देखो N स्क्वायर हो जाएगा, N स्क्वायर -4N फिर -3N प्लस 12 इक्वल टू 20। यहाँ हो जाएगा N स्क्वायर -4N, इसको जोड़ दो, 7N कर लो। यहाँ देखो 7 अब इधर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और जोड़ने 8 1 जाए 8, N स्क्वायर -8 -1, यहाँ होगा N -8, 7 आ जाएगा। देखो N स्क्वायर -8N प्लस N -8 इक्वल टू 0। यहाँ से N कामन, N -8 अब प्लस 1 कामन, N -8, तो N इक्वल टू 8 आएगा, माइनस मिलेंगे नहीं। इसका आंसर कितना आएगा, 8। इसका आंसर 8। अब देखो अगला ये वाला लगा दें, कम्बिनेशन वाला, NC3 to 20। लास्ट क्वेश्चन कर लें, उसके बाद आप लोग लगाते रहिए, फिर जब सीरीज आएगी क्वेश्चन का तो बस उसमें क्वेश्चन कराएंगे। इसमें NC3 इक्वल टू 220, N का मान पूछा है। देखो N अब इसमें होता है फैक्टोरियल 3 फिर फैक्टोरियल -3, यहाँ हो जाएगा 220। यहाँ देखो अब इसको लिख सकते हैं N फिर N -1 फिर N -2 फिर फैक्टोरियल -3 अपान इसको 3 को 3 2 1 अब फैक्टोरियल -3, इससे कट जाएगा इक्वल टू 220। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा N -1 N -2 इक्वल टू 20 इंटू 3 जो 6। इसका मल्टीप्लाई करो 3 जो 2, इसका अभी करे थे ना, कितना आया था, 12 11 इंटू 10। तो सबसे बड़ा कौन है, N का मान पूछा है ना, N का मान 12 हो जाए, N इक्वल टू 12। थैंक यू। अब अगला कल पढ़ाएंगे, जब ये पूरी सेशन ख़त्म हो जाए, पूरा कम मतलब कंसेप्ट पढ़ा लेंगे और कुछ क्वेश्चन, उसके बाद जो अगला आएगा बस क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्वेश्चन जब कंसेप्ट क्लियर आएगा तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।